Today we will do revision of chapter 5, creepy crowdies. बेटा creepy crowdies क्या है? These are some insects. ये कुछ कीड़े मकोड़े होते हैं. What is insect? Insect are teeny creatures which crawl as well as fly. इंसेक्ट ऐसे कीड़े मकोड़े होते हैं, इंसेक्ट ऐसे होते हैं बेटा जो इनके छोटे छोटे पंख भी होते हैं और जिनके द्वारा ये उड़ भी सकते हैं और इनके पैर होते हैं जिनके द्वारा ये चल भी सकते हैं. नंबर 2, सोशल इंसेक्ट. इंसेक्ट कौन कौन से होते हैं? विच आर सोशल इंसेक्ट. ऐसे इंसेक्ट जो हमारे घर के आसपास पाए जाते हैं उनको हम सोशल इंसेक्ट कहते हैं. जैसे बीज क्या होती है? शहद की मक्खी. आंट्स किसको कहते हैं? चींटी. और वेस्प किसको कहते हैं? ततैया. ये सब क्या हैं? सोशल इंसेक्ट. ये साधारण कीड़े मकोड़े होते हैं जो हमारे घर के आसपास दिखाई देते हैं. जैसे कि हनी बी क्या करती है? इससे हमें हनी प्राप्त होता है वो. और इसी तरीके से अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है हार्मफुल इंसेक्ट. हानिकारक कीड़े मकोड़े. बेटा कुछ हमारे इंसेक्ट यूजफुल होते हैं, लाभदायक होते हैं, जिनसे हमें लाभ भी होता है और कुछ हानिकारक होते हैं, हार्मफुल होते हैं, जिनसे हमें, जैसे कि हाउस फ्लाई कहते हैं मक्खी को. जानते हो जो घर में उड़ती रहती है. मक्खी देखने में छोटी होती है लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल होती है. वो कैसे? ये क्या है? जब ये गंदी जगह पर बैठती है, गंदी चीज़ पर बैठती है और वहाँ से उड़कर हमारे घरों में आकर हमारे खाने वाली चीज़ों पर बैठती है और हम वो चीज़ खा लेते हैं, तो उससे क्या होता है? वो पदार्थ जहरीला हो जाता है, वो दूषित हो जाता है और जिससे हमारी बीमार होने की संभावना बढ़ जाती है. तो इस तरीके से इनसे बीमारियां भी फैलती हैं, जैसे डायरिया, डायसेंट्री और चलोरी. ठीक है. अब हमारा नेक्स्ट है वॉर्म. वॉर्म्स क्या है? वॉर्म्स भी इंसेक्ट होते हैं. ये ऐसे इंसेक्ट होते हैं जिनकी बॉडी जो है, जिनका शरीर जो है वो लचीला होता है, बिल्कुल नाजुक होता है और इनके अंदर बोन्स भी नहीं होती, हड्डियाँ भी नहीं होती. जैसे कि आर्टवर्म. ये क्या है? फ्रेंड, फार्मर्स फ्रेंड, किसानों का मित्र. क्यों? क्योंकि ये मिट्टी की उपजाऊ शक्ति को बढ़ाने में हेल्प करता है. इसी तरीके से मिलीपैड, केचुआ और सेंटीपैड, इसको हम कहते हैं कांकर. और ये अधिकतर नमी वाली जगह पर पाए जाते हैं. अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वाटर इंसेक्ट. ऐसे इंसेक्ट जो पानी में पाए जाते हैं. वाटर इंसेक्ट्स स्पेंड ए पार्ट ऑफ देयर लाइफ साइकिल इन वाटर. मैनी फ्लाइज एंड स्टोन फ्लाइज आर वाटर इंसेक्ट. देखो बेटा, पानी में पाए जाने वाले जो इंसेक्ट होते हैं ये पानी में ही जिंदा पैदा होते हैं और पानी में ही मर जाते हैं. इस तरीके से इनका लाइफ सर्कल पानी में ही चलता रहता है. और इससे क्या होता है? पानी में जो कीड़े होते हैं ये भी हमारे लिए हार्मफुल होते हैं. कैसे? आपको पता है कि डेंगू बुखार या मलेरिया बुखार कैसे होता है? पानी में जो गंदे पानी होता है और उसको हम पीने से क्या होता है? बीमार पड़ जाते हैं. पानी में कीड़े पैदा होते हैं, उनसे उस गंदे पानी को पीने से भी बीमार हो जाते हैं. इसलिए आजकल घरों में भी फिल्टर लगाया जा रहा है और जिससे स्वच्छ जल प्राप्त कर सकें और स्वच्छ जल पी सकें. तो बच्चों, आज मैं सिर्फ आपको, चलो एक और मेरा रह गया थोड़ा सा. हार्मफुल के साथ हमारे कुछ ऐसे भी इंसेक्ट हैं जो यूजफुल हैं. जैसे हनी बीज, मैंने भी बताया आपको. सिल्की वर्म. हनी बीज से क्या मिलता है? हनी. और सिल्की वर्म से क्या मिलता है?
सिल्क, जो सिल्क हमारा क्या कपड़े बनाने में यूज़ होता है। और इसके बाद अर्धवार्म भी हमारे यूज़फुल इंसेक्ट हैं, क्योंकि ये हमारी मिट्टी की उपजाऊ शक्ति को बढ़ाने में हेल्प करते हैं। इसी तरीके से बटरफ्लाई ये क्या करती है, हमारी पॉल्यूशन को पॉल्यूट करने में हेल्प करते हैं। तो बच्चों हमारा टॉपिक नंबर 6 यूजफुल इंसेक्ट, राइट। तो बच्चों आज जो मेन पॉइंट्स हैं इस चैप्टर के मैंने आपको समझाए हैं। आई होप आप लोगों की इस चैप्टर का जो बेसिक पॉइंट्स हैं वो मैंने क्लियर किए हैं और आपको क्लियर भी हुए होंगे। इसके अलावा अगर आपको कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। पर बच्चों बेसिक प्रॉब्लम क्लियर करने के साथ साथ आपको कुछ डिफ़िकल्ट वर्ड जो मैंने कराए हुए हैं उनकी स्पेलिंग भी लर्न करनी है बच्चों, क्योंकि स्पेलिंग लर्न होगी तो आपके आगे एक्सरसाइज करने में भी प्रॉब्लम नहीं होगी। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय।